वित्त आयोग की 12 सदस्यीय टीम शुक्रवार को देवघर पहुंची, जहां सबसे पहले जिला प्रशासन की ओर से टीम को बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना कराई गई। इसके बाद आयोग की टीम देवघर परिसदन पहुंची, जहां संथाल परगना के सभी जिलों के जिला परिषद अध्यक्ष, नगर निगम और नगर निकाय के पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने और विकास कार्यों में तेजी लाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं, विकासात्मक आवश्यकताओं और संसाधनों की स्थिति से आयोग को अवगत कराया। देवघर के उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों ने आयोग के समक्ष अपने क्षेत्र की जमीनी हकीकत और सुधार की संभावनाओं को साझा किया। साथ ही उन्होंने बताया कि किस प्रकार पंचायती व्यवस्था को और बेहतर व सशक्त बनाया जा सकता है। इस पर भी विस्तार से विमर्श हुआ। किन बिंदुओं पर चर्चा हुई और क्या निर्णय? 16वां वित्त आयोग की माननीय टीम, माननीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर अरविंद पनगड़िया सर, माननीय सदस्यगण और अन्य जो पदाधिकारीगण हैं 16वें वित्त आयोग के 11 सदस्यीय टीम आज देवघर पहुंची है। इनके द्वारा संथाल परगना के सभी 6 जिलों के जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो जनप्रतिनिधि हैं, यानी कि सभी 6 जिला के जिला परिषद अध्यक्ष, सभी 6 जिला के कुछ सिलेक्टेड प्रखंड के प्रमुखगण और कुछ हमारे जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या प्रशासक जो हैं हमारे विभिन्न नगर निकाय के इन 6 जिलों के, उनके साथ में संवाद स्थापित किया गया। उनके द्वारा यह बारी बारी से जो सभी पार्टिसिपेंट्स हैं 17 की संख्या में, उनके द्वारा सभी जो 11 सदस्यीय माननीय आयोग है उनको अपने क्षेत्र के बारे में अवगत कराया गया। खासकर जो इसमें अलग अलग जो है पंचायती राज व्यवस्था के तहत में क्या सुधार की आवश्यकता है उनके संबंधित क्षेत्र में, इसलिए उन्होंने ज़िले के स्पेसिफिक भी बताया, अपने संबंधित प्रखंड के बारे भी क्या समस्याएं उनसे अवगत कराया, क्या बेहतर किया जा सकता है उसके संबंध में भी बताया। और साथ ही जो हमारे जो स्थानीय नगर निकाय हैं उनके जो प्रशासक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो उपस्थित हैं उन्होंने भी ये अवगत कराया कि किस तरह से फाइनेंस कमीशन या जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हो उनके जो संचालन या प्रबंधन में क्या समस्याएं आती हैं और कैसे क्या अन्य उपाय करके बेहतर किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर इन्होंने जो अपना वक्तव्य भी दिया माननीय आयोग के सामने और कुछ अपना लिखित रिप्रेजेंटेशन भी दिया है। माननीय आयोग के द्वारा काफ़ी विस्तार में ये सुना गया और साथ ही कुछ जो परीक्षाएं थी उनको कुछ क्षेत्र विशेष या जो सदस्यगण के द्वारा कुछ अगर बताया गया प्रतिभागियों के द्वारा, वो भी कुछ परीक्षाएं की गई और उनका जो रिटन रिप्रेजेंटेशन था, लिखित आवेदन था, वो भी उन आयोग को सौंपा गया है और आयोग फिर जाकर अपने जो भी रिपोर्ट्स बनाएगी और उसे फिर हम लोग आयोग के द्वारा क्या करा गया? आयोग के द्वारा आज आयोग ये जो व्यवस्था थी, आज आयोग के जो माननीय सदस्यगण अध्यक्ष महोदय हैं उनके द्वारा सभी से ये सुना गया। मोस्टली ये था कि ये संवाद कार्यक्रम था जिसमें कि सभी उनके क्षेत्र स्पेसिफिक क्या समस्याएं हैं या क्या व्यवस्थाएं हैं या क्या न सिर्फ समस्या, क्या व्यवस्था है जो कि अच्छी है और कैसे उसको और बेहतर बनाई जा सकती है उसके संबंध में सुना गया है। सभी पॉइंट्स को नोट किया गया है और चूंकि ये जो व्यवस्था है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है माननीय वित्त आयोग ऑनरेबल फाइनेंस कमीशन, तो इनका ये प्रोग्राम्स के तहत में, ये प्रोटोकॉल के तहत में ये सभी क्षेत्र में जाते हैं और एक डिसेंट्रलाइज मैनर में ये सभी जनप्रतिनिधियों से और सभी जो ऑफिसर्स हैं उनसे संवाद स्थापित करके उनसे समझते हैं और फीडबैक लेते हैं ताकि उन फीडबैक के बेसिस पे आगे पॉलिसी डिसीजन और जो फाइनेंशियल डिसीजंस और रूल्स है उस पर काम किया जा सके। इस तरह की योजनाओं में 15 फाइनेंस है या 14 फाइनेंस या 13 फाइनेंस है जो हम लोग सब जानते हैं 5-5 साल का ये इसकी अवधि होती है। इसमें सभी प्रकार की जो योजनाएं ली जाती हैं और जो चर्चा की गई वो मूलभूत संरचनाओं के बारे ही चर्चा की गई, चाहे वो हम लोग कनेक्टिविटी की बात करते हैं या ड्रिंकिंग वाटर की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, एग्रीकल्चर की बात करते हैं, जल संचयन संरक्षण की बात करते हैं। तो मूल जो विषय वस्तु यही है। जो 29 सब्जेक्ट्स हमारे PRI के अंतर्गत आते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के और 18 सब्जेक्ट्स जो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ के तहत में आते हैं। तो मोटा तौर पे इन्हीं चीज़ों पे चर्चा की गई है और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ से जो फीडबैक प्राप्त होगा वो पॉलिसी बनाने में और जो हम लोगों को फाइनेंशियल एलोकेशन बनाने में उसमें एक जो ड्राफ्ट के तौर पे वो काम ये आता है, इस तरह के डिस्कशन।